नमस्कार, मैं काजल मंगलमुखी आप सबके सामने एक बार और आजकल मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। कहते हैं गुरुजी, मम्मी जी, आप हमें अपने पास रखिएगा और हमें भी आपकी जैसा बनना है। मैं ये कहती हूँ, तू मैं क्या बनी हुई हूँ? ये तो मालिक की देन है। मैं वैसे सब बच्चों को अच्छी तरह काउंसलिंग करना चाहती हूँ और करते रहती हूँ, क्योंकि बच्चा आप किन्नर बनके क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं कहती हूँ कि ताली बजाऊंगी नहीं, ताली बजवाऊंगी। पहले आज की 30, 40 या 50 या 20 साल पहले की बात और कुछ था, और अभी थोड़ी सी ऐसे जो अंधेरा था जो हमारे जीवन के अंदर, जो ये किन्नर उसकी जीवन में जो अंधेरा था वो थोड़ा सा किरणें नजर आ रही है, रोशनी की किरणें नजर आ रही है। मैं वो सब बच्चों को ये कहती हूँ कि आप किन्नर नहीं बनना, ताली बजाना नहीं, हमें ताली बजवाना है। क्योंकि ये 15 साल से लेके 14 या 15 साल से लेके ये 25 साल या 24 या 23 साल तक ऐसा लगता है कि वो अपनी जो सोच को, अपनी पहचान को लेके कंफ्यूज होता है वो बच्चा। तो उस टाइम पे हमारा पात्र बनता है। मैं उन माँ बापों को कहती हूँ, अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा कोई बच्चा है जो शरीर से वो लड़का है या लड़की जैसा वो तुम्हारे सामने बिहेव कर रहा है, या वो शरीर से लड़की है वो लड़की होके जो लड़के जैसा बिहेव कर रही है, तो आप उनको प्लीज समझिएगा और अच्छी तरह काउंसलिंग कीजिएगा, ताकि टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है। टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है। ये नहीं कि ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विचार, सोच इंपॉर्टेंट है। वो वक्त ऐसा होता है जो 15 साल से लेके 25 साल तक जो इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, वो टीनेज एज होता है। वो अपने आप को पहचानना मुश्किल होता है उसे। तो क्यों ना हम उसको अच्छी तरह समझाया जाए, है ना? और वो बच्चों का भी, जो बच्चे जिसके साथ ये सब हो रहा है, ये सब सोच, जो लड़का होके लड़की जैसा बिहेव कर रहा है या लड़की होके लड़का जैसा बिहेव कर रहा है, उनको भी समझना चाहिए कि हम अपनी समाज के सोच को लेके, हम अपने पेरेंट्स की सोच को, विचार को लेके उनके साथ रल मिल के घुल के रहना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने आप को, अपने सोच को, अपने विचार को कंट्रोल करना सीखिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते कि सुसाइड नाम का कदम या डिसीजन उठा लेता है। मैं वो सब बच्चों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा सब कुछ हो रहा है, मैं लड़का होके अपने आप को लड़की जैसे क्यों महसूस कर रही हूँ, अगर मैं लड़की होके लड़के जैसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, तो आप ना डरिएगा और ना घबराइएगा,
ना ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा जो समाज को गलत संदेश पहुंचे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को रोकिएगा, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, ताकि वक्त एक ऐसे चीज है जो बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है। मतलब वक्त एक ऐसी दवाई है ना। हम अपने आप को आशावादी बनना चाहिए, निराशवादी नहीं बनना चाहिए। तो 2016 की बात, अगर राइट टू एजुकेशन, राइट टू इलेक्शन, ये सब हमें राइट्स मिला है, और 2019 में भी बहुत सारे हमें राइट्स मिला हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपने अपना ट्रांसजेंडर के कॉलम में तुम पढ़ना चाहते, अपनी पहचान के साथ अपनी शिक्षा एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते, तो उसका भी जो भी सुविधा है वो हर संपर्क में जा जिस एरिया की जो संपर्क होता है वहां मिल जाएंगे आपको। जाओ अपना जेंडर बदलो, जेंडर बदल के अपनी जो स्टडी है, अपनी जो शिक्षा है, उसको दोबारा शुरू कीजिएगा। और प्लीज मैंने हाथ जोड़ के पूरे मंगलमुखी समाज की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इस ऐसे बच्चों की इर्द गिर्द जो भी समाज की जो भाई बहनें जो हैं, वो सब एक समाज के एक अच्छे संदेश के साथ ऐसे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिएगा, उसको ऐसा ना लगे कि तो वो ये लोग हमारे साथ इंसल्ट कर रहे हैं, या मैं स्टिग्मा की शिकार हो रही हूँ, या मैं हरासमेंट की शिकार हो रही हूँ, या इन्होंने हमें इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐसा सब ना सोचे हो। तुम्हारा भी पात्र बनता है भाई बहनों, जो ऐसे बच्चे या लड़का हो के लड़की जैसा बिहेव कर रहा है, या लड़की हो के लड़का जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो उसका गलती नहीं है। ताकि तुम लोग ऑर्गन्स को देख के पहचान उसके आइडेंटिफाई करते हो, मगर वो अपने आप को जो पहचान करता है वो मालिक ने दिया है। पुरुष के अंदर स्त्री भी हो सकती है, स्त्री के अंदर पुरुष भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सबका पात्र बनता है भाई बहनों। अगर ऐसे कोई भी आपके सामने नजर आएंगे, आपके आसपास इर्द गिर्द है, या आपके परिवार में, या आपके कहीं भी हो, आप उनके साथ ऐसे व्यवहार कीजिएगा जैसे आप सबके साथ करते हैं। जैसा एक अच्छे व्यक्ति अच्छे विचार को लेके जैसे व्यवहार करता है, ऐसे करना चाहिए, ताकि ये हमारे भारत वर्ष में हो या हमारा भारतवासियों के लिए एक अच्छी संदेश जाता है हमारी तरफ से। तो मैं वो बच्चों को ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, हमें आपकी जैसा बनना है, आपके जैसा मुझे भी बधाई पे आना है। मैं कहती हूँ बधाई जो है हमारा ये संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपने आप को उस दलदल में क्यों ढकेल रहे हो? ताकि मैं जानती हूँ अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाना है तो एक एजुकेशन ही ऐसा है, शिक्षा, आप बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, जो दरवाजा खुला है आपको, आपके सब अपने राइट्स लेने का सब कुछ दरवाजा खुला है, एक बार कोशिश तो कीजिएगा। प्रयत्न करने से सफल जरूरी है। कहते ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसके लिए अपने आप को हमेशा आशावादी बनिएगा, और कभी सुसाइड नाम का राक्षस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दोस्तों, मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों की जो कॉल्स आती हैं, कहते हैं कि मंगलमुखी जी
हम भी आपकी जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं और आपके समाज में हम भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मगर मैं क्यों बुलाऊं उनको, अपने समाज में क्यों बुलाऊं? किन्नर बनना कोई आसान की बात है या किन्नर बन के जीना कोई आसान की बात है? बहुत संघर्ष भरी, बहुत दुखकारा हुआ जिंदगी। मानते होंगे 2 पैसा आ जाता होगा, पहनने के लिए सोना चांदी डायमंड सब कुछ मिल जाता है, मगर परिवार हमारे साथ नहीं है। बताइए, है परिवार हमारे साथ? परिवार नहीं है, जिसके लिए हर पल, हर मिनट, हर वक्त हम अपने आप को कोसते हैं। क्यों? हमारे साथ अपना कोई नहीं रहता है। इसके लिए मैं वो सब बच्चों को मैं क्यों इस दलदल में मैं बुला के मैं फंसाऊं? गलत बात है। मैं वो सब बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, भगवान जिस आत्मा में, जिस सोल में उसको जन्म दिया है, उसी जन्म में, उसी शरीर को लेके आप जिएगा, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ रहिएगा और पढ़े लिखे एक समझदार, एक समाज की एक उत्तम व्यक्ति बनिएगा। बन के अगर हो सके तो हमारा अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनिएगा, है ना? मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिप्रेशन भले हो जाएगा, बट उसी के अंदर ना डूबिएगा, उठ के बाहर आइएगा। पॉसिबल एवरीथिंग, नथिंग इम्पॉसिबल। अपने आप को हवा में जिएगा और अपने आप को पंख फैला के अपनी एक बार बाहर आके दुनिया की खूबसूरती देखिएगा, जो प्रकृति का खूबसूरती देखिएगा, फिर अपने आप को जीने के लिए तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और अपने लोग नजर आने लगेंगे, है ना? किन्नर ताली बजाना कोई मामूली बात नहीं है। कहते हैं कि किन्नर बनना है, किन्नर बनना है, किन्नर बनना है। क्या सुख है इस किन्नर बन के? कोई सुख नहीं। एक बार आ जाता है भले इंसान, फिर बाद में बहुत पछताता है, बहुत रोते हुए मैंने देखी हूँ बहुत सारे ऐसे किन्नरों को। नहीं बच्चों, आप ना बनिएगा। ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है। ताली उन लोगों की होंगे जिन्होंने तुम्हें हर कदम कदम पे तुम्हारा जो इंसल्ट किया है, तुम्हारा गिन किया है तुम्हें देख के। ऐसे लोग तुम्हें देख के ताली बजाना चाहिए। ऐसा कुछ काम करके दिखाइएगा। जीवन को एक चैलेंज के साथ लीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हासिल होता यहाँ।